जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच यूपी बीएड प्रैक्टिकल फाइल लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बीएड है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाइलें बनती हैं, तो आपका एक फाइल शिक्षा में अभिनय एवं कला के ऊपर बनाया जाता है। दूसरा फाइल आपका होता है दार्शनिक अथवा जैसे महात्मा गांधी या विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर या इनके बीच अन्य वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों या दार्शनिकों का नाम दिया होता है, जिनमें आपको दो चूज करके आप उनके जीवनी के बारे में लिखना है। इसके बाद आपका आता है एक तीसरा फाइल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका माइक्रो टीचिंग के तहत बनाया जाता है, जिसमें आपको 8 कौशलों का निर्माण करना है। 8 कौशल का एक विषय से दूसरे विषय से भी 8 कौशलों को आपको बनाना है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा में अभिनय एवं कला के संबंधित जो फाइल बनाई जाती हैं, जिसमें आपको बनाना है कला से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लिखना है, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस फाइल में आपको लिखना है। यह फाइल कुल 17 पेज तक, मैक्सिमम 17 पेजों तक जाएगा। आपके लिखावट के ऊपर है कि आप कितने लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनमें हम किन कैसे कैसे फाइलों को लिखेंगे और कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे इस शिक्षा में अभिनय एवं कला जैसे महत्वपूर्ण जो बीएड प्रैक्टिकल के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइल है इनमें बनाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके बाद आपको जो टीचिंग की फ़ाइल हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो आपको केवल एक विषय से आपको टीचिंग की फ़ाइल प्रदान किए जाएंगे और वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आप क्या परिवर्तन करेंगे, तो आपका अपने सब्जेक्ट से आपका टीचिंग फ़ाइल तैयार हो जाएगी। तो पहला आपका कला का अर्थ के बारे में, इसमें हम बात करेंगे कला से संबंधित, क्योंकि हमें कला और अभिनय से संबंधित फाइल बनानी है। तो कला का अर्थ, कला का जीवन में महत्व, कला का शैक्षिक महत्व, इन सभी बातों को जानना है। तो देख लीजिए, पढ़ के बताएं या फिर आप सीधा पढ़ लीजिएगा इसको, या शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप कर सकते हैं इसमें। तो मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का उपयोग ऋग्वेद में हुआ। यथा कला यथा शक मंत्र श्रेक सा नियमति जो होता है आप लिख सकते हैं। कला का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। न दृष्टांत न तिद्ध न सविधा न सा कला यथार्थ, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प कला नहीं कोई। इस तरह से आपका जो फाइल है उसको आप देख लीजिएगा। कला की अवधारणा यानी कला के बारे में अनेक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा। तो प्लेटो ने क्या कहा कि कला सत्य की अनुभूति कराती है। अरस्तु ने कहा कि कला अनुकरण है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिएगा इनके बारे में। और आगे बात करते हैं। वीडियो को शॉर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको विधिवत पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। और यही फाइल आपको बनानी है, क्योंकि यह फाइल हमने भी जब बीएड किया था तब बनाया था। तो हम 18 और 20 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और हमने भी यही फाइल को बनाया था, इसलिए आपको भी प्रदान करना चाहते हैं जिससे आपका भी हेल्प हो सके। तो आप दूसरा टॉपिक है आपका हेडिंग डालेंगे कला का जीवन में महत्व। कला का जीवन में महत्व हेडिंग डालेंगे। आप अपने विचारों को भी प्रकट करके लिख सकते हैं, अथवा आप यहाँ से देख करके आप इन सभी टॉपिकों को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कला का जो शिक्षा में महत्व होता है उसके बारे में लिखना है। अगला टॉपिक है आपका कला का शिक्षा में क्या महत्व होता है उसके बारे में लिखना है। आप अपने मन से भी, आपको यदि पता है, आपको भी आता ही है, आप क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता है, निश्चित रूप से पता होगा, तो आप लिख सकते हैं कि कला का शिक्षा में क्या महत्व होता है।
तो अब योगदान क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की है आपका टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। देख लीजिएगा अच्छे से क्या है। अब आता है अगला टॉपिक आपका कला तो हो गया। अब आपको बताना है संगीत का क्या अर्थ होता है, संगीत की परिभाषा क्या होती है, संगीत की क्रियाएं क्या क्या होती हैं, संगीत का जीवन में महत्व क्या होता है, संगीत का शिक्षा में क्या महत्व होता है। इन सभी टॉपिकों को आपको लिखना है। तो संगीत है क्या, इनके बारे में जानेंगे। संगीत की परिभाषाएं कितने लोगों ने दिया है और कैसे कैसी परिभाषाएं दी हैं, उसमें क्या क्या कहा है। उसके बाद जीवन से क्या महत्व होती हैं और शिक्षा में क्या महत्व होती हैं। संगीत की क्रियाएं कैसी कैसी होती हैं, जैसे गाना होता है, वादन होता है, नृत्य होता है। इन सभी चीज़ों को इसमें हम समावेश करेंगे। तो देख लीजिएगा इसमें कैसे पढ़ना है। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के समबोध को संगीत कहते हैं। गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का जो होता है समाबोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संगीत कहा जाता है। व्यवहार में इन तीनों कलाओं का अलग अलग महत्व होता है, परंतु भारतीय संगीत में तीनों कलाओं का प्रयोग होता है। पता ही है, इसका आपस में घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरे का आकर्षण नष्ट हो जाता है। उदाहरण, यदि नृत्य हो रहा है तो इसके साथ साथ वाज न बज रहा हो तो नृत्य में आनंद ही नहीं आएगा। सही बात है। अब नृत्य कर रहे हैं और गाना ही ना हो तो आप आनंद ले पाएंगे, तो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसमें एक दूसरे से सब आश्रित होते हैं। आइए अगला देख लेते हैं आगे क्या है। संगीत रचनाकार ग्रंथ में लिखा है, संगीत रचनात्मक ग्रंथ में लिखा गया है। आइए आगे देख लेते हैं संगीत का अर्थ क्या है। संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, सन और गीत। सन का अर्थ होता है उत्तम और गीत का अर्थ होता है गायन, अर्थात उत्तम गायन को ही क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। संगीत की परिभाषा को भी देख लीजिए। संगीत की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने दिया है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत के बारे में क्या कहा है, तो संगीत सौंदर्य का साकार एवं सजीव प्रदर्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, जो संगीत है वो सौंदर्य का साकार एवं सजीव प्रदर्शन होता है। संगीत की विधाओं के बारे में जान लीजिए। संगीत कितने प्रकार की होती है। संगीत तीन प्रकार आपने पढ़ा कि गायन, वादन और नृत्य तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिनका समावेश साथ में मिलता होता है उसे संगीत कहा जाता है। गायन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। स्वर, लय, ताल के बद्ध शब्दों को गायन कहा जाता है। वादन क्या होता है, संगीत में वाद्य अंतरों द्वारा जो वादन किया जाता है उन्हें वादन कहा जाता है। नृत्य क्या होता है, अर्थात नाचना जो होता है आपका नृत्य के अंतर्गत आता है। तो अनेक नृत्य होते हैं, जैसे लोक नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। इनके बारे में भी देख लीजिएगा। जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य होता है आपने पढ़ा ही होगा। लोक नृत्य क्षेत्रवार जो होते हैं और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, है ना, ये सभी क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही कठिन भी होते हैं सीखना इनको। संगीत का जीवन में महत्व को देख लीजिएगा। आधुनिक युग में संगीत सभी के जीवन का एक अंश है। संगीत का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है निम्न है। आप देख लीजिए निम्न में क्या है। संगीत के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। इसके कई कलाकारों के लिए संगीत कला एवं जीवनोपार्जन का साधन है। आप देखते हैं फिल्म वगैरह देखते हैं, गाना वगैरह होता है तो क्या है, गाना गाकर भी पैसे सब कमाते हैं। तो इस तरह से आपका संगीत का जीवन में महत्व है। इसके बाद संगीत का शिक्षा में महत्व देख लीजिए। संगीत के द्वारा छात्रों की संवेदना का विकास किया जाता है। संगीत के द्वारा उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, क्योंकि आप गाना सुन करके आप गाना को याद कर लेते हैं, किंतु आप अपनी पढ़ाई को याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो संगीत के द्वारा ही क्या होता है, आपकी स्मरण शक्ति को तीव्र किया जाता है। स्मरण शक्ति को जो होता है उसके विस्तार किया जाता है, संवेदना का भी विस्तार किया जाता है। इन सभी चीज़ों का क्या है, महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। अब बात आती है चित्रकला के बारे में। तीसरी हेडिंग है आपका चित्रकला। चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला क्या होता है। किसी धरातल, समतल धरातल जैसी भित्ति या पृष्ठफलक आदि चौड़ाई गोलाई जो भी होती हैं, चित्रकला किसी पत्थर पर जो बनाई जाती हैं वो सब क्या है, चित्रकला होता है। तो इनके भाषा में सब PN एक हैं, उनके अनुसार देख लीजिए। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है।
कला जो होता है आदमी को अभिव्यक्ति देती है, यानी कला के द्वारा हम पहचान जाते हैं कि ये किस चीज़ को इंगित कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे आप चित्र देखकर पता कर लेते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे आप पर्यावरण की चीज़ अगर देख रहे हैं तो पर्यावरण में क्या होता है, आपको एक पेड़ बना दिया जाता है, उसमें आपको अनेक प्रकार की हानियाँ और लाभ को दिखाया जाता है। आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ किसको दिखाया गया है। अभिनय जैसे करते हैं इस सभी चीज़ों को। चित्रकला की शैली कैसी होती है तो देख लीजिएगा, जैन शैली, पाल शैली, अब्रपंश शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली, मेवाड़ शैली, गुजरात, पटना आदि शैलियाँ हैं आपके बारे में। कुल 8 शैलियों के बारे में है। तो आप 8 में से अगर आपको अपने पेज को छोटा करना चाहते हैं तो 2-3 शैलियों को आप लिख लीजिएगा जो बढ़िया बढ़िया हैं, यानी जो पूछे जाते हैं, जैसे जैन शैली, पाल शैली, अप्रभंश, मेवाड़, गुजरात, ये सब मुगल शैली। ये अगर 6 लिख लेते हैं तब पर भी आपका क्या है, काम बन जाएगा, आपकी फाइलें तैयार हो जाएंगी। तो फाइलें ज़रूरी नहीं कि आपको विधिवत बनाना है, फाइलें आपको विधिवत नहीं बनाना है, बस आपको फाइल लिखी होनी चाहिए। आप उसके बारे में अगर जानते रहते हैं, क्योंकि वाइवा जब होगा तो वाइवा आपसे यही सब पूछे जाएंगे कि शैलियों में आप कितनी शैलियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे कुल 8 शैली होती हैं। 3 चीज़ों को आप वहाँ इंगित करेंगे एग्जामिनर के सामने। इसलिए इस फाइलों को पूरा विधिवत एक बार पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे आपको बार बार वीडियो को खोजना ना पड़े। आप अगर नोट्स बनाए हैं तो, या फिर आप सेव कर लीजिएगा वीडियो को, जैसे आपको बाद में देखने में खोजने में परेशानी ना हो। और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से मिल जाए। जैन शैली में देख लीजिएगा, जो भी है आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा जैन शैली में होता क्या है। उसके बाद पाल शैली है, पाल शैली में आप देख लीजिएगा पाल शैली में क्या क्या होता है, कैसे होती है। 9 से 12 शताब्दी तक की बंगाल के पाल वंश के शासकों में धर्मपाल देव ने शासनकाल के विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल शैली की चित्रात्मक शैली में, इस मतलब जो भी है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, या आप और जानते हैं तो वहाँ से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अप्रभंश शैली के बारे में बात किया गया, तो जो अप्रभंश शैली है इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, ये कहाँ से शैली प्राप्त हुई है। इसी सब ये जो आपको है इसी में से पूछा जाएगा कि अप्रभंश जो शैली है कैसी शैली है, कहाँ की शैली है, कब आया था। इन सभी चीज़ों को आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनर के मन में क्या है क्या नहीं है वो आपसे पूछ लेगा, तो आपको बताना ही होगा क्योंकि आपको नंबर चाहिए। तो अब आगे है आपका मुगल शैली। मुगल शैली के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि अकबर के समय मुगल शैली का निर्माण हुआ था, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका अगला है पटना शैली। पटना शैली के बारे में भी देख लीजिएगा अच्छे से, क्या है पटना शैली। वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहते हैं इसलिए जल्दी चलना चाहते हैं आगे। अगला है आपका गुजरात शैली। गुजरात शैली के बारे में भी देख लीजिएगा। इस शैली में नदी, पर्वत, सागर, पृथ्वी, बादल आदि बनाए गए हैं। गुजरात शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ बनाई गई होंगी शैली, जो लिखे होंगे, चित्रात्मक आपको दिखाए गए होंगे, जो अनेक प्रकार की बनाई गई शैलियाँ होंगी, जो आपको अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित ज्ञान को प्रदर्शित करेंगी। राजपूत शैली देख लीजिएगा। राजपूत शैली क्या है, मुगल काल में के अंतिम दिनों में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजपूतों ने 3 शैली राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिनमें मेवाड़ अनेक चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। शिक्षण में कला का उपयोगिता। शिक्षण में कला की उपयोगिता के बारे में भी देख लीजिएगा। शिक्षण में चित्रकला का प्रयोग का शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में चित्र बनाना है तो बनाइए, अच्छा लगता है। बना करके चित्रात्मक ढंग से अगर कोई चीज़ को टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आपको जल्दी ही ज्ञान होता है, क्योंकि चित्रात्मक चीज़ें देखने पे याद हो जाती हैं। बायोलॉजी पूरी तरह से चित्रात्मक ही है। आपको बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो आपको चित्र बनाने आना ही चाहिए। तो इस तरह से आपका होता है। तो इनके गुण भी देख लीजिएगा। सृजनात्मक विकास के लिए होता है। इन सभी चीज़ों को मूर्त से अमूर्त व्यक्तियों को कला का शिक्षण अधिगम को सरल सुबोध बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को आपका इसमें है। इसके बाद आता है आपका नाटक। देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को रोक कर। इसके बाद है आपका नाटक। नाटक से संबंधित आपको होता है ना अभिनय करना, स्टेज पे जा कर के, या फिर होता है फिल्मों में आप देखते हैं, ये सब नाटक के तहत ही बनाया गया है। नाटक अपने आसपास की एक विकसित कला है। नाटक के द्वारा
स्वाभिव्यक्ति एवं नाटक के बारे में भी देख लीजिएगा। इस तरह से नाटक है आपका अरस्तु ने नाटक के बारे में क्या कहा, शेक्सपियर ने नाटक के बारे में क्या कहा। इसके बाद विद्यालय शिक्षा में नाटक की उपयोगिता क्या है, इन सभी चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। जन सहयोग की भावना क्या है, इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। नाटक के द्वारा छात्रों में एकता का विकास कराया जाता है, ये सब तो आप देखे ही हैं। नाटक इसीलिए तो किया जाता है, नाटक के द्वारा किसी न किसी भावना का, सामाजिक भावना को बताकर सामाजिकता में एकता लाने की कोशिश किया जाता है। इस तरह से आप नाटक के बारे में भी देख लीजिएगा। नाटक क्या है अपने मन से भी लिख सकते हैं बना करके, ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है इसी से बनाइएगा। हाँ, आपको एक बेस दे दिया जा रहा है, आप इस बेस से बना सकते हैं। फ़िलहाल हमने तो यही बना के दिया था, इसलिए मैं आपको अपनी अनुभव को आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा। साहित्य की विधाएं एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ के बारे में देख लीजिएगा। साहित्य क्या होता है, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, एकांकी, ये सब साहित्य के बारे में ही है। तो इन सभी के बारे में लिखना है तो 2, 3, 4, 5 जो भी है आप उसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे निबंध के बारे में आपको लिखना है, निबंध आपको पता है निबंध होता क्या है, इन सभी निबंध के बारे में। निबंध का शैक्षिक निहितार्थ मतलब शिक्षा क्षेत्र में निबंध क्यों आवश्यकता है, इनके बारे में भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको आत्मकथा के बारे में लीजिएगा। आत्मकथा होता क्या है, आत्मकथा में किया क्या जाता है, आत्मकथा का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। फिर आपका नाटक आता है, नाटक में होता क्या है, नाटक में किया क्या जाता है, नाटक मतलब होता है, उसके शब्दावलियों को लिख करके आप नाटक का शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में नाटक का क्या उपयोगिता है उसके बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद जीवनी है, जीवनी के बारे में भी लिख लीजिएगा। जीवनी है क्या, किसी की जीवन से परिचय, जो महान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन की गाथा ही क्या होती है, जीवनी कहलाती हैं। इन सभी चीज़ों को आप अपने वीडियो में, अपने टॉपिक में इंक्लूड करिएगा। जीवनी का शैक्षिक निहितार्थ, जीवनी का जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोगिता होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था आपका नाटक अभिनय के आधार पर जो आपका प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। तो इसके था नाटक, जो अभिनय और नाटक था, इस फाइल, तो आप यहाँ से नाटक और अभिनय की फाइल को आप बना सकते हैं। आपकी एक प्रैक्टिकल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो फाइल है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल की फाइल फर्स्ट है आपका, वो कंप्लीट होता है। सेकंड फाइल आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, जो माइक्रो टीचिंग के बेस पर होगी। आप वहाँ से माइक्रो टीचिंग बना सकते हैं और सुविधाजनक होगी आपके लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में जो बीएड करने वाले प्रशिक्षु हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।